बच्चों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। इस पूरे एक वीडियो में आपको 8 कंसेप्ट बताऊंगा, जिन 8 कंसेप्ट का आप यूज करके किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, और बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही अच्छे से जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको नोट जरूर कर लेना। बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग अच्छे जानते हैं 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से सीरीज में होते हैं, ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। और हम लोग अच्छे जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो अगर ये यहां पर से रेजिस्टेंस है तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होगा, दैट्स गुड। उसके बाद इसका मतलब क्या, वोल्टेज अलग होगा, ठीक है। और पैरेलल के केस में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग होता है। तो यहां पे करंट मेरी सेम है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहां पे वोल्टेज V1 ले लिया, यहां पे वोल्टेज V2 ले लिया, यहां पे वोल्टेज V3 ले लिया, ठीक है। और ये तीनों के अक्रॉस जो टोटल मिला के वोल्टेज आएगा जो कि मेरे को ये बैटरी सप्लाई कर रहा है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग का फॉर्मूला कैसे आता है, बहुत सिंपल है। देखिए ये डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है रटने का, बहुत सिंपल सा है, बस समझने का है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। देखिए अगर V1 इज इक्वल टू, मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं इस वाले केस में, इधर और इधर। ओम्स लॉ आप अच्छे से जानते हो, V इज इक्वल टू IR, सिंपल ओम्स लॉ अगर मैं बोलूं V इज इक्वल टू IR, तो मैं अगर यहां पे ओम्स लॉ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1, यहां पे लगाऊंगा तो V2 इज इक्वल टू IR2। I क्यों आ रहा है हर बार, क्योंकि करंट क्या है, सेम है। बहुत बढ़िया, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। नेट वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, ये जो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है V इज इक्वल टू क्या होगा, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो नेट वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये जो V है, ये V किसके अक्रॉस का है, ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है। तो मेरे को रेजिस्टेंस भी कितने का लेना होगा, पूरे सर्किट का लेना होगा। तो IR नेट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल वैसे यहां पे जो इस ब्रांच में जो वोल्टेज V है वही वोल्टेज यहां पे भी होगा, वही वोल्टेज यहां पे भी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या चेंज होगा, करंट अलग अलग होगा। करंट यहां पे अगर I1 है, यहां पे करंट I2 है, तो अगर मैं एक एक के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए इस बार V सेम है, तो V इज इक्वल टू I1 R1, और यहां पे भी वोल्टेज V होगा तो V इज इक्वल टू I2 R2। ये सॉरी, ये I1 R1 है, ये इसको I1 कर देते हैं और ये सॉरी इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। I1 R1 और ये I2 R2, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या, ये जो करंट आ रही होगी ये नेट करंट है मेरी, ठीक है। नेट करंट आ रही होगी, टूट गई I1 और I2 में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये I किसके अक्रॉस का करंट है भाई, पूरे सर्किट के अक्रॉस का करंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, V अपॉन R नेट। भाई I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है, तो V अपॉन R नेट इज इक्वल टू V अपॉन R1। भैया V क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हर जगह हर ब्रांच में मेरा वोल्टेज जो है वो क्या है, सेम है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है। V कैंसिल हो गया। इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है, बहुत सिंपल है, ये सब चीजें आपको पता होंगी। अब चालू करते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन से, सीधे एक एक कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा और कैसा भी क्वेश्चन आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आप बना लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक हम लोग को, एक एक कंसेप्ट को बहुत गहराई से बहुत सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन जितने मैं आपको बता रहा हूं उतने बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत आसान लगेगा ये सब चीज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1, जिसको मैं बोलता हूं बिगिन फ्रॉम मोस्ट स्प्लिटेड पार्ट। देखिए इस तरीके से बुक में नहीं दिया रहता है, बुक में एकदम मिला जुला के दिया रहता है, तो इसलिए समझने में काफी दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं उसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट तोड़ दिया हूं, तो चीजें समझने में बहुत आपको आसान हो जाएगा, और बहुत आसान करके दे रहा हूं चीजें, ठीक है। तो बस समझते जाओ मैं क्या क्या बोल रहा हूं। देखो बिगिन फ्रॉम मोस्ट स्प्लिटेड पार्ट, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, ये R A और B पॉइंट के अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकाल के देना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये क्या बोलता है, वहां से चालू करो जो सबसे कचड़ा वाला पार्ट है, सबसे दूर से। मतलब अगर मेरे को AB के अक्रॉस निकालना है तो सबसे दूर से आप चालू करो, दूर से मतलब यहां से सबसे स्प्लिटेड पार्ट से, ठीक है। तो मैं यहां से जब चालू करूंगा तो देखो 2 2 और 2 और 2 किसमें है, सीरीज में है, तो 2 2 का 2 सीरीज में करेंगे तो क्या हो, सिंपली आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। 2 2 2 का क्या हो जाएगा, 6, ये आया मेरा 6। तो इसकी जगह, ये तीनों की जगह आप क्या करो, इसको हटा के आप ये इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, और इसकी जगह आप इस तरीके से डाल दो 6 ओम। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब ये 6 और 3 मेरा पैरेलल में। देखो ये जो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखते हैं ना, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला लिखते हैं। इसको आप ऐसा आप याद रखो, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या, ऊपर में प्रोडक्ट अपॉन नीचे में समीशन, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस के केस में आप ऐसे ही करना है, 3 रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो आप यही वाले फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है। यहाँ पे 2 से ज्यादा आ जाएंगे तो आप ये वाले का यूज करना, नहीं तो आप यही वाला यूज करोगे। 6 और 3 का पैरेलल में कैसे करोगे, पैरेलल तुरंत मल्टीप्लाई अपॉन सम, ठीक है, मल्टीप्लाई अपॉन सम, ये हो जाएगा 6 3 18 अपॉन
अपॉन 9 इज व्हाट 2, तो ये आ गया 2। तो अब इन दोनों की जगह आप हटा दो और इसकी जगह आप इस तरीके से यहाँ पे लगा दो 2 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत कचड़ा कूड़ा कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हो गया 2। अब फिर से ये 2 और ये 2 फिर से क्या हो गए, सीरीज में हो गए। क्यों सीरीज में, क्योंकि भैया यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे करंट के जाने का एक ही मार्ग है, यहाँ पर से ये पूरा कुछ नहीं है मेरा इधर तक के, ठीक है। करंट यहाँ पर से आएगी तो ये यहाँ पर बिना रुके हुए कोई भी ब्रांच में नहीं जा रही है, ठीक है। करंट जहाँ पे स्प्लिट होती है ना वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहाँ पे स्प्लिट नहीं हो पाती वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 का क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 और 3 का फिर पैरेलल में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की जगह आप क्या लिख दोगे, 6 लिख देंगे। 6 और 3 का पैरेलल में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर से ये हट गया, 2 का सीरीज में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 3 का पैरेलल करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 2 आएगा। देखो बार बार वही आ रहा है, ठीक है। ये 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ तक के, तो 2 फिर से किस में है, सीरीज में है। तो आर ए बी क्या आएगा मेरा, 6 ओम आएगा, ठीक है। इसको आप आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा बकवास मत करो, सीधा एक काम करो, 2 का 6, 6 3 का 2, ठीक है। 2 का 6, 6 3 का 2, 2 का 6, 6 3 का 2, 2 का 6, सीधा 6 ओम आ जाएगा आंसर। प्रैक्टिस हो जाएगी, अब बिना पेन कॉपी के सब चीजें सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, फिर से वही काम करना है, आर ए बी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकालना है। फिर से वो वाले पार्ट से चालू करो जो सबसे स्प्लिटेड है। तो देखो सबसे स्प्लिटेड जो पार्ट है मेरा वो ये है, 12 और 4 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर से करंट मेरी स्प्लिट हो सकती है अलग अलग ब्रांच में, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 12 और 4 क्या है हम लोग का पैरेलल में, तो 12 × 4 करो, अपॉन सम कर दो 12 + 4, तो 12 × 4 इज व्हाट 48, अपॉन इनका सम किए तो ये हो गया 16, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया 3, तो इन दोनों का सॉल्व करने से आता है 3। तो आप इन दोनों की जगह आप हटा के आप क्या लगा सकते हो, एक सिंगल 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ये अब कुछ नहीं है। अब 9 और 3 किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 9 + 3 इज व्हाट 12, तो ये हो जाएगा 12 और 4 फिर से पैरेलल में, तो क्या आएगा 3 आएगा। ये पूरे के क्रॉस आ गया 3। अब फिर से 9 और 3 हो गया, 9 और 3 किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ये है, फिर ये इस तरीके से है, फिर ये ऐसा, और ये देखो फिर से 12 4 का किए तो क्या आया, 3 आया, ठीक है। ये 3 और ये 9 किस में हो गया, सीरीज में हुआ, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 और ये 4 फिर से पैरेलल में क्या हो जाएगा 3। तो ये यहां तक के ये पूरे की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, यहाँ पे सिर्फ 3 ओम लगा सकता हूं। तो ये मैं इस तरीके से 3 ओम लगा दिया। ये 3 है, ये मेरा 9 है, और ये मेरा 12 है, और ये मेरा 4 है। ये इस तरीके से सर्किट। फिर से 9 3 का 12, 12 4 का क्या हो जाएगा हम लोग का 3, तो ये पूरे के जगह आ जाएगा 3, और 12 और 3 फिर से सीरीज में हो जाएंगे, तो 12 + 3 इज व्हाट 15। तो आर ए बी आ जाएगा हम लोग का 15 ओम। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। भले ही मैं बहुत कचड़ा कूड़ा कर रहा हूं लेकिन आइडिया एकदम क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एकदम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ए बी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, मोस्ट स्प्लिटेड पार्ट से चालू करो भैया, सबसे कोने से चालू करो। तो ये देखो 3 और 3 देखो सीरीज में है, 3 का क्या हो जाएगा 6, 6 का क्या होगा पैरेलल में निकाल के देख लो भैया, 6 × 6 अपॉन 6 + 6, ये हो जाएगा 6 × 36 अपॉन 12 इज व्हाट अगेन 3। तो एक और चीज आपको बता दूं कि अगर सेम रेजिस्टेंस है, जैसे 6 और 6 है, इन दोनों का पैरेलल जब भी करेंगे ना तो उसका जस्ट हाफ आ जाता है 3। अगर 2 होता तो इनका पैरेलल करता तो ये क्या हो जाता, सिंपली हाफ हो जाता 1, ठीक है। अगर 4 करता इनका पैरेलल में निकालता तो ये हो जाता 2, तो ये आप याद रखना, ठीक है। देखो 3 का होगा 6 और 6 का क्या करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो हो गया 3, तो 3 का 6 का 3, फिर से 3 और 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 6 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइडिया समझ में आ रहा है। देखो ये 3 और 3 फिर से ये हो जाएगा 6, तो मैं ये पूरे की जगह मैं अब ये 3 और 3 का हटा के कर देता हूँ 6 इस तरीके से। अब ये 6 और 6 इसमें आ गया पैरेलल में, 6 और 6 का क्या हुआ 3 हुआ, तो ये पूरे को आप हटा दो, इतने पोर्शन को आप निकाल दो इस सर्किट में से, ऐसे निकाल दो, और इसकी जगह 6 और 6 का जो पैरेलल में है क्या है 3, तो यहाँ पे आप लगा दोगे एक ठो सिंगल 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो आप देखो ये 3 और 3 फिर से किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 3 और 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 6 का फिर से पैरेलल करोगे तो 3 आएगा, 3 और 3 का फिर से सीरीज करोगे तो 6 आएगा, 6 और 6 का फिर से पैरेलल करोगे तो 3 आएगा, 3 और 3 का फिर से क्या करोगे सीरीज करोगे तो 6 आएगा, 6 और 3 का लास्ट में आपका इस तरीके से सर्किट बन रहा है, सिर्फ इस तरीके से बच रहा है। यहाँ पे ये A है, ये B है, ये 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, ठीक है। फिर से 3 का 6 6 का 3 3 का 6 6 का 3 3 का 6 6 का 3 3 का 6, ऊपर में आया 6 नीचे आया 3, 6 और 3 का पैरेलल निकाल लो भैया, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 इज व्हाट 18 अपॉन 9 इज व्हाट 2 ओम। तो आंसर होगा यहाँ पे आर ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो होने वाला है 2 ओम। बहुत बढ़िया, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े,
बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे 5 का इस बार क्या है, इस बार देखो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट्स यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं पॉइंट को अलग अलग चेंज कर दूं ना तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा। तो देखो ये ए बी के अक्रॉस सबसे लास्ट में आप सॉल्व करना, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ये ए और ये बी, बीच में हम लोग का 10 है, ठीक है। और आप ऊपर भी देख सकते हो सेम टाइप का है और नीचे भी सेम टाइप का है, ठीक है। तो मैं ऊपर को पहले सॉल्व करके देखता हूँ। देखो 5 का क्या हो जाएगा 10, 10 और 10 का जस्ट सेम है तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा पैरेलल में। तो 5 का 10, 10 का हो जाएगा 5, 5 का 10, ठीक है। तो ऊपर को सॉल्व करने से सिर्फ आया मेरा 10, तो इस तरीके से आप ऊपर में सॉल्व करके इधर लिख दिया 10। वैसे आप नीचे करोगे 5 का 10, 10 का 5, 5 का 10, ठीक है। तो नीचे भी हम लोग का 10 आ जाएगा इस तरीके से, 10 10 10 तीनों पैरेलल में, पैरेलल अगर 3 है तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इस तरीके से R नेट है, R नेट इज इक्वल टू ये, तो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 3/10। इसको उल्टा करना मत भूलना, तो R नेट हो जाएगा मेरा 10/3 ओम। बहुत बढ़िया, इसका आएगा 10/3 ओम। फ्रैक्शन में बिल्कुल आ सकता है, पॉइंट में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये R, इसमें भी अपने को ए बी के अक्रॉस निकालना है। फिर से ऐसे पार्ट से चालू करो जो आपको एकदम सटीक दिख रहा हो, एकदम सिंपल। देखो ये यहाँ पे मेरे को सीरीज दिख रहा है, तो R और R सीरीज में पहले, ठीक है। ये R और ये R अगर सीरीज में हुआ तो सीरीज में क्या हो जाएगा 2R और ये R किस में हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। तो 2R और R का पैरेलल निकाल लो भैया, 2R पैरेलल टू R, तो मल्टीप्लाई करो और नीचे प्लस कर दो 2R प्लस R, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2R स्क्वायर अपॉन 3R, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2R/3। बहुत बढ़िया, ये आ गया हम लोग का 2R/3। इसको अंदर वाले को सॉल्व करने से आया 2R/3 यहां तक के, ठीक है। तो इस ये पूरे के अक्रॉस में लगा सकता हूं 2R/3। अब देखो 2R/3 और ये वाला जो 2R/3 है, ये दोनों भी क्या है पैरेलल में, तो फिर से 2R/3 और 2R/3 हम लोग के पैरेलल में है, तो 2R/3 सेम है, तो सेम का क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो 2R/3 का जस्ट आधा कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, R/3 बचा बस। तो यहां तक के मैं सॉल्व करने पे, ये पूरा आप सॉल्व करने पे कितना आ रहा है हम लोग का R/3। अब देखो ये R/3 और ये 2R/3 अब किस में हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो 2R/3 प्लस R/3 जब आप सीरीज में करोगे तो 3R/3 इज व्हाट R, सिंगल R आ जाएगा। ये R और ये वाला R जो है वो पैरेलल में है, आप देख सकते हो ऊपर में R आया और ये मेरा अलग से ब्रांच अपन रखे हुए थे R और ये R, तो पैरेलल में है, तो सेम का जस्ट आधा हो जाएगा, तो R और R का आधा क्या हो जाएगा R/2, तो R/2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ए और बी के क्रॉस निकालना है अपने को, फिर से वही काम करेंगे। कैसे करेंगे, मोस्ट स्प्लिटेड पार्ट से आप चालू करो। देखो 100 और 25 का निकाल लो भाई, तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25 इज व्हाट 125, ठीक है। 1 टाइम और ये 5 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम ये हो जाएगा 20 टाइम, 20 आता है। इन दोनों का सॉल्व करने से आया 20, तो इस पूरे की जगह आप क्या डाल दोगे 20 डाल दोगे। अब 20 और ये 100 किस में है सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा 120 और 120 पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा जस्ट आधा, तो क्या हो जाएगा 60 और ये 100 फिर से क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो 160 और 160 पैरेलल में क्या हो जाएगा जस्ट आधा, तो RAB इज व्हाट 160 का आधा क्या हो जाएगा 80, तो 80 ओम, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर से 100 और 25 का हुआ तो 20, ठीक है, ये पूरे की जगह 20 आ गया। 20 और 100 सीरीज में है, तो 120 पैरेलल में तो हो जाएगा 60 और 100 सीरीज में है, तो 160 ऊपर 160 नीचे। देखो ये A और B ये पॉइंट हम लोग के इस तरीके से मेरे को रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो 160 ऊपर 160 नीचे, तो क्या हो जाएगा उसका जस्ट आधा 80 ओम आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इक्विवेलेंट सर्किट जिसको बोला जाता है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी इस वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि 2 और ये 2 पैरेलल में होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये अपन कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक है। वैसे ये इसका तो बता सकते हैं भैया यहाँ पे करंट स्प्लिट नहीं हो रही है, तो ये हम लोग का सीरीज में है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये जो मेरा है ये मेरा पैरेलल है कि सीरीज है। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए, अच्छा चलो अगर यहां पे आप बता भी दिए, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि ये पैरेलल में होगा, ठीक है, अगर बता भी दिए तो यहां पे बता पाओगे क्या, यहां पे ये बताओ कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, नहीं बता पाओगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है वहां पे आप देखो देख के नहीं बता पाओगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका आया। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये अगर मेरा पॉइंट A है और अगर मेरे सर्किट में बीच में रेजिस्टेंस कहीं पे नहीं आता, तो ये वाला भी पॉइंट मेरा क्या होगा A होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट A है तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा A होने
वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बीच में रेजिस्टेंस आ गया, इसका मतलब अब ये मेरा पॉइंट ए नहीं रहा, अब ये मेरा पॉइंट जो है ए नहीं होगा, ठीक है। वैसे ये वाला पॉइंट भी मेरा अब ए नहीं होगा। वैसे बी, अगर ये बी है तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा, और ये वाला भी पॉइंट मेरा क्या होगा, बी होगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब ये ना मेरा बी होगा ना तो मेरा ए होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया पॉइंट ले लेते हैं जिसको बोल दिए सी। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ए से बी तक के यूजिंग सी, ठीक है, ए से बी जाना है सी के थ्रू, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले ए से हम लोग सी जा रहे हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो ए से मैं यहां पर सी में डाल दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ए से लेके सी में एक और आप देख सकते हो कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसके जस्ट ऊपर नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा आएंगे ना वो हम लोग पैरेलल में डालते जाएंगे, तो ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद फिर देखो बी से सी एक 2 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम हो गया, और यहां पे एक और बी से सी हम लोग का एक और क्या है, 2 ओम है, तो ये भी हम लोग का इस तरीके से आप पैरेलल में इसको डाल दो, ये हो गया 2 ओम, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अब बहुत इजी हो गया, अब ये वाला बस बचा है, ए से बी तक के हम लोग का कितना है, 4 ओम है, ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, ये देख के ही पता चल रहा है। तो ए से बी तक का मैं यहाँ पे डाल दिया 4 ओम इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 2 और 2 किस में है, पैरेलल में, 2 का क्या हो जाएगा, आधा 1, 2 और 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1, 1 और 1 किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये 1 और ये 1, इन दोनों को सॉल्व किए तो आया मेरा 1, इन दोनों को सॉल्व किए तो आया मेरा 1, इन दोनों को सॉल्व किए तो 1, इन दोनों को सॉल्व किए तो 1, और नीचे हम लोग का 4 ओम लटक रहा है, तो ये ए और ये बी, 1 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 और 4 का अगर मैं पैरेलल सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 2 + 4 इज व्हाट 8/6, 8/6 इज व्हाट 4/3 ओम। बहुत बढ़िया, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाना है, ये अगर पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, अब ये बी नहीं होगा, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है, अब ये आगे ए नहीं होगा, ये भी ए नहीं होगा, ये भी बी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वायर टच नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर से निकल रहा है। अपने को क्या करना है, ए से लेके जाना है बी तक के यूजिंग सी। अब देखो ए से लेके मैं सी तक के जा रहा हूं, पहले 3 ओम का रेजिस्टेंस लेके, ठीक है। ए से लेके सी तक के एक और जा रहा हूं मैं 6 ओम का रेजिस्टेंस लेके, इस तरीके से चले गए, ठीक है। बी से लेके सी तक के जा रहा हूं मैं यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लेके, वैसे बी से लेके सी तक के जा रहा हूं मैं 12 ओम का रेजिस्टेंस लेके, बहुत बढ़िया। 6 और 3 का क्या हो जाएगा, 6 और 3 का पैरेलल सॉल्व करो, ये आ जाएगा 6 या 18/9 इज व्हाट 2, इन दोनों का सॉल्व करने से आया 2, इन दोनों का सॉल्व करो 12 × 4/12 + 4 इज व्हाट इज 48/16 इज व्हाट 3, तो 2 और ये 3 हम लोग का सीरीज में आ गया, तो 2 + 3 इज व्हाट 5 ओम, तो 5 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी पॉइंट हम लोग का ए होगा। अब देखो ये पॉइंट ए है तो ये वाला तो ए नहीं होगा, लेकिन ये वाला देखो एग्जैक्टली ए हो जाएगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉइंट हम लोग का बी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा, लेकिन अब ये बी नहीं होने वाला, ये भी मेरा बी नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं ले लिया एक पॉइंट सी। ये पॉइंट अगर ए है, ए से लेके हम लोग को जाना है बी तक के यूजिंग सी, ठीक है। तो ए से लेके सबसे पहले आप देख सकते हो सी तक के एक रेजिस्टेंस आर है, फिर ए से लेके सी तक के एक और रेजिस्टेंस आपका क्या है, आर है, बहुत बढ़िया। फिर ए से लेके बी तक का आप रेजिस्टेंस एक ठो हम लोग का आर लगा दो यहाँ इस तरीके से, आर रेजिस्टेंस, और बी से लेके सी तक के आप एक और रेजिस्टेंस लगा दो इस तरीके से, तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस। आर और आर का पैरेलल है तो ये जस्ट आधा हो जाएगा, तो ये होगा r/2, ठीक है, और ये r/2 और ये r क्या हो गया, सीरीज हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3r/2, ठीक है, ये 3r/2 और 3r/2 और ये r किस में है, पैरेलल में है, तो भैया सॉल्व कर लो, 3r/2 × r/3r/2 प्लस r, तो ये करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 3r² ये हो जाएगा 5r/2, तो r से r हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा हम लोग का 3r/5 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ें, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, और वैसे ये वाला भी पॉइंट क्या होगा, ए होगा। ये पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा, ठीक है। बीच में अपने को यहाँ पे कोई पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट के बीच में हम लोग का रेजिस्टेंस आ गया है, तो सीधा अपने को ए से लेके जाना है बी। तो सबसे पहले ए से बी एक रेजिस्टेंस है, आर लगा दो भैया, ए बी से एक ही मतलब है तो बी से एक और आर लगा दो, ठीक है, दैट्स फाइन, और ए से भी एक और है तो एक और आप आर लगा दो, तो ये आ जाएगा, तीनों पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, सिंपली आप सॉल्व करके देख लो, r/3 ओम आ जाएगा आंसर, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉइंट ए है तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा, ए होगा, लेकिन ना ये ए होगा, ये भी
ए नहीं होने वाला, अब ये भी ए नहीं होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट अगर बी है तो ये वाला भी बी होगा, ये वाला भी पॉइंट बी होगा, ये वाला भी पॉइंट बी होगा। तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल सर्किट होगा। अब ये ए से लेके हम लोग को जाना है बी, तो ए से बी एक आर है, ए से बी एक और आर है, ए से बी एक और आर है, तीन ठो फिर से आपको क्या कर देना है, इस तरीके से पैरेलल में लगा देना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, देखो ये दोनों सर्किट सेम है, ठीक है, देख के बस नहीं लग रहा है। तीनों पैरेलल में सॉल्व करोगे तो 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r हो गया। तो 3/r इज व्हाट, इसको उल्टा करोगे तो आ जाएगा आपका r/3 ओम। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर से ये पॉइंट ए है तो फिर से ये वाला भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए होगा। ये पॉइंट बी है तो ये वाला भी पॉइंट क्या होने वाला है, बी होने वाला है। अब ये पॉइंट ना ए होगा ना बी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज देख सकते हो, ये 15 और ये 10, इन दोनों को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सीरीज में दिख रहे हैं। तो 15 और 10 की जगह आप 25 लिखो, इन दोनों की जगह आप 50 लिखना, और इन दोनों की जगह भी आप 50 लिखना। ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी, तो अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट मेरा क्या होगा, सी होगा। और ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ डी, तो ये भी पॉइंट मेरा क्या होगा, डी होगा। इस बार आपको ए से लेके चालू करना है, बी तक के पहुंचना है यूजिंग सी और डी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहां पर से फिर से वही ए से सी, सबसे पहले यहां पे एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके दैट्स फाइन। उसके बाद फिर देखो सी से डी तक के हम लोग का क्या है, 20 और 30 का सीरीज कॉम्बिनेशन इज व्हाट, 50, तो ये हो जाएगा हम लोग का 50, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर देखो डी से सी तक के एक और, मतलब सी से डी एक और है हम लोग का 50, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 50, इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दिए। अब सी से डी तक के एक और है हम लोग का, कितना है, 15 प्लस 10 इज व्हाट, 25, तो ये हो गया हम लोग का 25। और उसके बाद फिर डी से बी, मतलब कि इस तरीके से हम लोग 2, तो हम लोग पहुंच जाएंगे बी में और हम लोग काम हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, 50 और 50 का क्या हो जाएगा सीधा पैरेलल में, तो हो जाएगा 25 आधा, 25 और 25 का फिर से क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आधा, मतलब कि 12.5। तो इन पूरे को सॉल्व करने के बाद 12.5 आएगा, 12.5 प्लस ये 8 प्लस ये 2, क्योंकि ये क्या है सीरीज में आ गए, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 22.5 ओम। बिल्कुल आ सकता है ऐसा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। ये देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और ये भी पॉइंट क्या है, ए है। बहुत बढ़िया, इतना समझ गए। अब ये पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट क्या है मेरा, बी है, ये भी समझ गए, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट अपने को पता नहीं, ना ये ए होगा ना ये बी होगा, तो इसको मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ। ये सी हो गया, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, ठीक है। अब फिर से वही ए से लेके जाना है बी तक के यूजिंग पॉइंट सी। तो देखो ए से सी सबसे पहले एक आर है, तो ये ऐसा लगा दिए एक आर, ठीक है। सी से ए एक और आर है, एक और लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। ए से बी एक ठो आर है, ए से बी एक ठो आर चढ़ा दिए इस तरीके से, ओके। उसके बाद बी से सी एक ठो आर है, बी से सी आर एक ठो चढ़ा दिए। उसके बाद फिर बी से बी एक और आर है, तो ये एक और आर चढ़ा दिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आर आर का पैरेलल में क्या हो जाएगा, r/2। ये आर आर का पैरेलल में क्या हो जाएगा, r/2। r/2 प्लस r/2 सीरीज में क्या हो जाएगा, सिंपली r हो जाएगा। और ये r पैरेलल में फिर से क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आधा, मतलब r/2 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन। देखो फिर से ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट अपना ना ए होगा ना बी होगा, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ सी। तो अपने को ए से लेके जाना है बी तक के यूजिंग पॉइंट सी। तो देखो ए से सी तक के पहले एक 2 ओम है, ठीक है भैया, चढ़ा दो 2 ओम। फिर ए से सी तक के एक और हम लोग का 8 ओम है, तो ये 8 ओम को भी चढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे बी से सी तक के एक 4 है, और बी से सी तक के एक 6 है, तो ये 4 और ये इस तरीके से 6 ओम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद फिर ए से बी तक के एक 6 है और एक 3 है, तो ए से बी तक का एक हम लोग का 6 है और एक ऊपर से चढ़ा दो ऐसा, ये हो गया 3 ओम, ठीक है, ये दिख रहे हैं, हाँ। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 8 और 2 का पैरेलल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 2/8 + 2 इज व्हाट, ये हो जाएगा 16 अपॉन ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 8 बाय और ये हो गया 5, 8/5, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 6 × 4/6 + 4 इज व्हाट, ये हो जाएगा 24/10 इज व्हाट, 12/5। तो 8/5 और 12/5 किस में है, सीरीज में है, तो 8/5 + 12/5 इज व्हाट, 20/5। तो 20/5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पूरे का सॉल्व करने से हम लोग का 4 आता है। 4, 6 और 3 पैरेलल में है, तो भैया सॉल्व करके देख लो। 1/r net इज इक्वल टू 1/3 + 1/4 + 1/6, इसका पैरेलल में सॉल्व करना है, एलसीएम लेना आता है अपने को, ये 12 हो
जाएगा, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर नेट का वैल्यू आया ये, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर नेट, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 अपॉन 12, इसका उल्टा करना मत भूलना, आर नेट इज इक्वल टू 12 अपॉन 9 और काट पीट के इसको आंसर ला देना, ये हो जाएगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 3, तो 4/3 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन, यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक लगेगा। कैसे लॉजिक लगेगा, देखो यहाँ पे अपने को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ए करंट आया, ठीक है, यहाँ पर से ये वाला पॉइंट भी ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे अपन। ये यहाँ पर से हम लोग का करंट इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर से तो करंट इधर गया। अब देखो यहाँ पे ये करंट हम लोग का स्प्लिट होगा, ये यहाँ पे हम लोग का करंट क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। तो आप ये देख के बता सकते हो ये दो हैं, ये पैरेलल में होने वाले, तो r/2 पैरेलल है, r और r का पैरेलल क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। r/2 और r किस में है, सीरीज में है, तो r/2 प्लस r इज व्हाट, 3r/2। ऊपर में देखो 3r/2, वैसे नीचे में भी मेरा क्या आ जाएगा, 3r/2। 3r/2 और 3r/2 पैरेलल में क्या हो जाएगा, 3r/2 का आधा, तो 3r/2 का आधा हो जाएगा 3r/4 ओम। देख के ही बता सकते हो बिना पेन कॉपी चलाए। तो देखते हैं इसको, ये यहाँ पर से खुद ही सोचो, यहाँ पर से करंट आएगी, करंट आई, इस तरीके से स्प्लिट हुई, यहाँ पर से ये स्प्लिट हो रही है, इसका मतलब क्या, ये r जो है और ये जो r है ये पैरेलल में है, ठीक है, एकदम दिख रहा है अपने को, तो इसमें अपने को ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। r और r का क्या हो जाएगा, r/2 और ये r क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 3r/2, 3r/2 ऊपर, वैसे 3r/2 नीचे, ऊपर 3r/2 नीचे 3r/2 पैरेलल में है, आधा करोगे तो आंसर आ जाएगा 3r/4। अब इसका देखते हैं, ये पॉइंट a है तो ये भी पॉइंट a होगा, ये भी पॉइंट a होगा, ठीक है, और ये पॉइंट b है तो ये पॉइंट b होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ c, फिर से a से लेके अपन चलते हैं b तक के यूजिंग पॉइंट c। तो देखो a से लेके c तक के पहले मैं गया 3 ओम लगा के, फिर a से c तक के गया मैं 6 ओम लगा के, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे B से C जा रहा हूँ मैं कितना, 8 ओम लेके, 8 ओम, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद फिर देखो A से B तक के मैं जा रहा हूँ 10 ओम लेके, ये हो गया 10 ओम, ठीक है। 1 2 3 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 6 3 का क्या हो जाएगा, पैरेलल में 2 आएगा, 8 और 2 का सीरीज में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 और 10 का पैरेलल में क्या आएगा, 5 आएगा। 5 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये कॉपी पेन लेके अगर सॉल्व करोगे ना एकदम आपसे एकदम जल्दी जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंसेप्ट नंबर 3, शॉर्ट सर्किट। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और ए और बी पॉइंट के अक्रॉस। तो देखो यहाँ पे बहुत ही अजीब गरीब टाइप का लग रहा है, ठीक है, आप पॉज करके चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो इसको, लेकिन अगर यहाँ पे सोचोगे, नाम से क्या पता चल रहा है, कंसेप्ट का नाम है शॉर्ट सर्किट, तो करंट भी क्या है, इंसान है, ऐसा आप समझ सकते हो। करंट भी क्या है, कि इंसान के जैसे। आप क्या करते हो, आप खुद ही बताओ कि एक रास्ता है जहां पे बहुत सारे ब्रेकर है, बहुत सारे एनॉर्मस ब्रेकर है मान लो, ठीक है, एक रास्ता एकदम स्मूथ है, ठीक है, एकदम स्मूथ है। तो आप ये बताओ, एक ही जगह जाने के रास्ते हैं दोनों, ठीक है, तो ये बताओ कि कौन से रास्ते से आप जाना पसंद करोगे। ऑब्वियसली जिसमें हम लोग का एकदम स्मूथ हो, ठीक है। अब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जबरदस्ती में ऐसा कुदाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करने की कोशिश करेंगे कि स्मूथ रास्ते से ही जाना पसंद करेंगे। तो जो हम लोग का करंट भी है वो एक प्रकार का इंसान ही के जैसा काम करता है। वो क्या करता है, जहां पर से रेजिस्टेंस हम लोग को कम से कम दिखे, ठीक है, वहीं से वो जाने की कोशिश करता है। तो देखो अगर ए से मेरी करंट निकलना चालू हुई तो बस सांप सीढ़ी खेलते जाओ। देखो करंट यहां पर से यहां से निकल जाएगी, ठीक है, वो क्यों जाएगी इधर, तो यहां से फिर वो नीचे आया, देखा कि भैया ये रास्ता एकदम खाली है तो यहां से निकल गया, फिर ये ऊपर आया, ऊपर आके फिर वो यहां से निकल गया, फिर वो इधर से देखा, ऊपर गया, यहाँ पर से निकल गया और नीचे आया और ये यहाँ पर से होते हुए बी के अक्रॉस निकल गया। आर ए बी का वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना, 0। समझ में आया, शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आया करंट, इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसा, ये नीचे, इधर और बी पे पहुंचा और 0, ठीक है। बहुत इजी, सांप सीढ़ी खेलना है, कुछ नहीं खेलना है। और थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। देखो ए बी के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस, तो फिर से करंट हम लोग की ए से निकल के चालू हुई, जा रही है ए से। अब देखो, अब करंट के पास बी, करंट को कहाँ पहुंचना है, बी में पहुंचना है, लेकिन उसको ऐसा रास्ता चूज करना है जहां से मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो क्या ये बताओ कि जब वो यहां पर से सीधा ये वाले चौक से यहां पे पहुंच सकता है तो क्यों जबरदस्ती इधर से उधर घूमेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लड़के होते हैं जानबूझ के इधर उधर जाते हैं किसी को देखने, वो नहीं पता मेरे को, लेकिन करंट जो है नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एकदम सीधा साधा लड़का है जो कि क्या करेगा, यहाँ पर से जाएगा चुपचाप से यहाँ पर से अपने घर, ठीक है, अपने या फिर जिसके भी घर जाना चाह रहा है वो यहीं पर से चला जाएगा, वो इधर से देखते हुए किसी को ऐसा नहीं करेगा। करंट आया, निकला, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। तो ये बताओ कि ये सर्किट जो ये इस तरीके बना है, असलियत में ये सर्किट सिर्फ इतना ही बना है,
ठीक है, ए और बी, वो आपको गुमराह करने के लिए वो बनाया गया है 2 ओम और 2 ओम। तो इसका आंसर जो है वो RAB ये हो जाएगा 4 ओम। आपको आइडिया समझ में आया क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आइडिया पूरा क्लियर कर लेते हैं। फिर से करंट यहाँ पर से निकला, ठीक है, करंट यहाँ पर से निकला, देखा आप, ठीक है, हम लोग को कहाँ जाना है, तो ये बताओ, यहाँ पे करंट यहाँ पर से निकला, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा। अब देखो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट यहाँ पर से ये आएगा, ये क्या सोचेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी यही सोचोगे। देखो करंट यहाँ पे आया, मैं भी आपको इतना बताया कि करंट मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है, तो ये बताओ कि यहाँ पे करंट के पास कोई ऑप्शन है क्या? करंट आएगा तो उसको तो भैया यहाँ पे स्प्लिट होना ही पड़ेगा, वो इधर स्प्लिट होगा, इधर स्प्लिट होगा और इधर स्प्लिट होगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको यहाँ पे स्प्लिट होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, ए से बी तक का रास्ता उसको पता ही नहीं है, उसको यहाँ पे स्प्लिट होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, आप इधर से आया, करंट आया तो आपको ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट और ये वाला, ऐसा नहीं करोगे कि 2 से आप निकल जाओगे। ठीक है, करंट यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए करंट हम लोग की अलग अलग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस सारे सेम थे, तो करंट यहाँ पे अलग अलग नहीं होने वाली, करंट यहाँ पे जितनी इधर जाएगी उतनी इधर जाने वाली है, इसीलिए यहाँ पर से निकला और यहाँ पर से वापस आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग करंट जाने वाली है, तो अलग अलग करंट जाने वाली है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो देखो ये वाला सर्किट अपने को ये तीनों लेना होगा। अब यहाँ पे वो खड़ा है, अब देखो यहाँ पर से वो यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, वहां से वो पहुंचेगा ही नहीं, उसको दिख रहा है, करंट भी एक प्रकार से आप मान के चलो इंसान है, उसको दिख रहा है भैया यहाँ पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे रास्ता बंद है, तो क्यों जाएगा वहां पे, ये वाले लेने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको देख जाएगा कि यहाँ जाने का हम लोग का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, ये वाला जो करंट है वैसे ये वाले को क्यों जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये करंट के पास ये वाले चौक में 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ से यहाँ जाए या तो सीधा यहाँ जाए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेगा, ये यहाँ से क्यों जाएगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ से पाथ लेगा और ये यहाँ जाएगा। अब यहाँ से तीनों भाई फिर से मिलेंगे और उसके बाद फिर ये बी में पहुंच जाएंगे, तो आपका जो फाइनल सर्किट आएगा ना वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। देखो ये ए से आपने चालू किया था, ये इस तरीके से, और ये ऐसा और ये खाली, और ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा और ये बी पे आप पहुंच गए। सिर्फ इतना सर्किट बचेगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपको देगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्व करके देख लो इसको, तो ये क्या है हम लोग का 4 और ये हम लोग का 2 और ये हम लोग का 1 क्वेश्चन के हिसाब से, और ये हम लोग का 2 है, ये हम लोग का 3 है और लास्ट में हम लोग का ये 5 है। देख लो बहुत सिंपल है, ये देख के पता चल रहा है 3 और 1 का हम लोग का सीरीज है, 3 और 1 का सीरीज क्या हो जाएगा, 4 और 2 और 4, ये किस में है, पैरेलल में है, 4 2 और 4, तो कर लो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा मेरा 1 आने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो पूरा 1 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 इज व्हाट 8। तो RAB जो आने वाला है ना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, एक बार आप खुद से फिर से सोचना कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है।